परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए इन अनेक विधियों का उपयोग करता है। मनुष्य को कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान और समझ है। मनुष्य पारंपरिक संस्कृति के प्रभाव में जीता है और प्रत्येक मनुष्य पारंपरिक संस्कृति का उत्तराधिकारी और हस्तांतरण करता है। मनुष्य शैतान द्वारा स्वयं को दी गई पारंपरिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है और वो शैतान द्वारा मानव जाति को प्रदान किए जाने वाले सामाजिक रुझानों का पालन भी करता है। मनुष्य शैतान से अविभाज्य है। वो हर समय शैतान का अनुसरण करता है, उसकी दुष्टता, धोखे, दुर्भावना और अहंकार को स्वीकार करता है। शैतान के इन स्वभावों को धारण कर लेने पर क्या मनुष्य इस भ्रष्ट मनुष्य जाति के बीच रहते हुए खुश रहा है या दुखी? दुखी। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि मनुष्य इन चीजों से बंधा है और इन भ्रष्ट चीजों से नियंत्रित है। वो पाप में रहता है और एक कठिन संघर्ष में डूबा हुआ है। कुछ लोग बहुत बौद्धिक दिखाई देने के लिए चश्मा पहनते हैं। वे वाक्पटुता और तार्किकता के साथ बहुत सम्मानास्पद ढंग से बोल सकते हैं और चूंकि वे कई चीजों से होकर गुजरे हैं, इसलिए वे बहुत अनुभवी और परिष्कृत हो सकते हैं। वे छोटे बड़े मामलों के बारे में विस्तार से बोलने में समर्थ हो सकते हैं। वे चीजों की प्रामाणिकता और तर्क का आकलन करने में भी समर्थ हो सकते हैं। कुछ लोग इन लोगों के व्यवहार और रूप रंग और साथ ही इनके चरित्र, इनकी ईमानदारी और आचरण इत्यादि को देख सकते हैं और उन्हें इनमें कोई दोष नहीं मिलता होगा। ऐसे व्यक्ति मौजूदा सामाजिक रुझानों के अनुकूल होने में खास तौर से सक्षम होते हैं। भले ही ये लोग अधिक उम्र के हों, पर वे कभी समकालीन रुझानों से पीछे नहीं रहते और कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि सीखना बंद कर दें। सतह पर कोई भी ऐसे व्यक्ति में दोष नहीं निकाल सकता, लेकिन अंदर से वे शैतान द्वारा सरासर और पूरी तरह से भ्रष्ट किए जा चुके होते हैं। हालांकि इन लोगों में कोई बाहरी दोष नहीं ढूंढा जा सकता और हालांकि सतह पर वे सौम्य, परिष्कृत होते हैं और ज्ञान और एक खास नैतिकता रखते हैं और उनमें ईमानदारी होती है, और हालांकि ज्ञान के मामले में वे किसी भी तरह से युवा लोगों से कम नहीं होते, फिर भी जहां तक उनकी प्रकृति और सार का संबंध होता है, ऐसे लोग शैतान के पूर्ण और जीवित प्रतिमान होते हैं। वे शैतान के पूर्ण प्रतिबिंब होते हैं। ये शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने का फल है। मैंने जो कहा है उससे तुम्हें ठेस पहुंच सकती है, पर यह सब सत्य है। जिस ज्ञान का मनुष्य अध्ययन करता है, जिस विज्ञान को वो समझता है और सामाजिक रुझानों में तालमेल बिठाने के लिए जिन साधनों का वो चयन करता है, वे निरपवाद रूप से शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने के उपकरण हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए मनुष्य एक ऐसे स्वभाव के भीतर जीता है जिसे शैतान द्वारा
पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया होता है और मनुष्य के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है या परमेश्वर का सार क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति शैतान के मनुष्य को भ्रष्ट करने के तरीकों में ऊपरी तौर पर दोष नहीं ढूंढ सकता। किसी के व्यवहार से कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ अनुचित है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सामान्य रूप से करता है और सामान्य जीवन जीता है। वो सामान्य रूप से पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ता है, सामान्य रूप से अध्ययन करता और बोलता है। कुछ लोग कुछ नैतिकता सीख लेते हैं और वे बोलने में अच्छे, दूसरों को समझने वाले और मित्रतापूर्ण होते हैं, मददगार और उदार होते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते या लोगों का फायदा नहीं उठाते। लेकिन उनका भ्रष्ट शैतानी स्वभाव उनमें गहरी जड़ें जमाए होता है और ये सार बाहरी प्रयासों पर भरोसा करके नहीं बदला जा सकता। इस सार के कारण मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता को समझने में समर्थ नहीं है और परमेश्वर की पवित्रता के सार को मनुष्य पर प्रकट किए जाने के बावजूद वो इसे गंभीरता से नहीं लेता। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न साधनों के जरिए शैतान पहले ही मनुष्य की भावनाओं, मतों, दृष्टिकोणों और विचारों को अपने कब्जे में करने के लिए आ चुका होता है। ये कब्जा और भ्रष्टता अस्थायी या आकस्मिक नहीं होते, बल्कि हर जगह और हर समय विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार 3 या 4 साल से या 5 या 6 साल से भी परमेश्वर पर विश्वास करते आ रहे बहुत से लोग अभी भी इन दुष्ट विचारों, दृष्टिकोणों, तर्क और फलसफों को खजाने के रूप में लेते हैं जो शैतान ने उनमें भर दिए हैं और उन्हें छोड़ देने में असमर्थ हैं। चूंकि मनुष्य ने शैतान की प्रकृति से आने वाली दुष्ट, अहंकारी और दुर्भावनापूर्ण चीजों को स्वीकार किया है, इसलिए उनके अंतर्वैयक्तिक संबंधों में अपरिहार्य रूप से प्रायः संघर्ष, बहसबाजी और असामंजस्य रहता है, जो शैतान की अहंकारी प्रकृति के परिणाम स्वरूप आता है। अगर शैतान ने मानव जाति को सकारात्मक चीजें दी होती, उदाहरण के लिए अगर मनुष्य द्वारा स्वीकृत पारंपरिक संस्कृति का कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद अच्छी चीजें होती, तो उन चीजों को स्वीकार करने के बाद समान मानसिकता वाले व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने में समर्थ होना चाहिए था। तो समान चीजें स्वीकार करने वालों के बीच इतनी बड़ी फूट क्यों है? क्यों है इतनी बड़ी फूट? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीजें शैतान से आती हैं और शैतान लोगों में दरार पैदा करता है। शैतान से आने वाली चीजें, चाहे वे ऊपरी तौर पर कितनी ही गरिमापूर्ण और महान क्यों न दिखाई पड़ें, मनुष्यों के लिए और उनके जीवन में केवल अहंकार और शैतान की दुष्ट प्रकृति के धोखे के अलावा और कुछ नहीं लाती। क्या ये सही नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति
जो अपने को छिपाने में सक्षम हो, जिसके पास ज्ञान की संपदा हो या जिसकी अच्छी परवरिश हुई हो, उसे भी अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को छिपाने में कठिनाई होगी। अर्थात इस व्यक्ति ने भले ही अपने आप को कितने ही तरीकों से छिपाया हो, चाहे तुम उसे संत समझते थे या सोचते थे कि वो पूर्ण है, या तुम सोचते थे कि वो एक फरिश्ता है, चाहे तुमने उसे कितना भी शुद्ध क्यों न समझा हो, पर्दे के पीछे उसका जीवन किस तरह का है, उसके स्वभाव के प्रकाशन में तुम क्या सार देखोगे? निस्संदेह तुम शैतान की दुष्ट प्रकृति देखोगे। क्या ऐसा कहना स्वीकार्य है? हाँ। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम लोग अपने करीबी किसी व्यक्ति को जानते हो, जिसके बारे में तुम सोचते थे कि वो अच्छा व्यक्ति है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम एक आदर्श मानते थे। अपने वर्तमान आध्यात्मिक कद के अनुसार तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? पहले तुम ये आकलन करते हो कि इस प्रकार के व्यक्ति में मानवता है या नहीं। क्या वो ईमानदार है? क्या उसमें लोगों के लिए सच्चा प्रेम है? क्या उसके वचन और कार्य दूसरों को लाभ और सहायता पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। इन लोगों द्वारा दिखाई जाने वाली तथाकथित दयालुता, प्रेम या अच्छाई क्या है? ये सब झूठ है, मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे एक गुप्त बुरा उद्देश्य है, उस व्यक्ति को इष्ट और पूजनीय बनाना। क्या तुम लोग इसे स्पष्ट रूप से देखते हो? हाँ।